नमस्कार। दिव्य होम से महाशिवरात्रि की आप सबको बहुत बहुत शुभकामना। भगवान शंकर, देवों के देव महादेव, हम सबके जीवन में सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य, संपन्नता एवं सद्बुद्धि प्रदान करे। इसी शुभकामना के साथ आइए आज हम बनाते हैं एक ऐसा वीडियो कि जिसमें महाशिवरात्रि में हम क्या उपाय करके अपने परिवार, जन, सखा और संबंधियों को सुख शांति दे सकते हैं। तो इससे पहले कि हम चर्चा आगे बढ़ाएं, रोज की तरह मुझे कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखें और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें। दर्शकों, इस बार शिवरात्रि कब है इस चीज़ को लेके बड़ा कन्फ्यूज़न है। कोई 18 फरवरी तो कोई 19 फरवरी को मना रहा है। एक्चुअली शिवरात्रि की जो पूजा है वो निश्चित काल में होती है। अतः शिवरात्रि शनिवार को रात 8:3 से प्रारंभ हो रही है, वो भी 18 फरवरी शनिवार को। तो 18 फरवरी शनिवार के दिन हम महाशिवरात्रि की पूजा अर्चना कर सकते हैं, क्योंकि महाशिवरात्रि की सारी पूजा रात को चारों प्रहर में जागरण करके की जाती है। इसीलिए ये पर्व हम 18 फरवरी शनिवार के दिन मनाएंगे। सबसे पहले हम जानते हैं शिवरात्रि के चारों प्रहर की पूजा के बारे में। आप सभी को पता है कि महाशिवरात्रि का हम जागरण करते हैं। वैसे हिंदू सनातन धर्म में पूरे साल के 5 रात्रि को बड़ा ही महत्व दिया है। एक तो महाशिवरात्रि, दूसरी होली की पूर्णिमा की रात्रि, और दिवाली की रात, शरद पूर्णिमा की रात और अष्टमी, महाअष्टमी जिस कृष्ण अष्टमी बोलते हैं, इस रात्रि को सारे पंचरात्रि का जागरण का बड़ा महत्व है, पूजा का बड़ा महत्व है। आइए जानते हैं शिवरात्रि की महाशिवरात्रि की पूजा जो रात्रि के चारों प्रहर में कैसे की जाती है। सबसे पहले तो हम चारों प्रहर के बारे में समझते हैं। जो पहला प्रहर है वो शाम को 6 बजे से 9 बजे तक, यानी कि 3 घंटे का रहेगा। पहले प्रहर में दूध से भगवान शिव के शिवलिंग का अभिषेक करते हैं। दूसरा प्रहर होगा 9 से 12 बजे तक, जिसमें दही से अभिषेक कर सकते हैं। तीसरा प्रहर होगा 12 से 3 बजे तक, जिसमें घी से हम अभिषेक कर सकते हैं। तथा चौथा प्रहर होगा 3 से सुबह 6 बजे तक, जिसमें हम शहद से शिवलिंग पर अभिषेक कर सकते हैं। चारों प्रहर में जब हम दूध, दही, घी और शहद से अभिषेक करते हैं तो सबसे पहले हमें गंगा जल युक्त जल से शिवलिंग को जलाभिषेक करना है। वो जल में यदि हम शक्कर मिलाते हैं तो उसका बड़ा पंचामृत जितना महत्व रहता है। इसके बाद हर एक प्रहर में जो दूध, दही, जो अलग अलग चीज़ों का मैंने अभी बताया, इस तरह से उसका अभिषेक करें। फिर वापस उस जल से अभिषेक करके उसे शुद्ध करें। फिर दूसरे प्रहर में दूसरा, तीसरे प्रहर में तीसरा। इस तरह से हम चारों प्रहर की पूजा कर सकते हैं। आइए जानते हैं महाशिवरात्रि के महा उपाय। सबसे पहले तो महाशिवरात्रि के दिन यदि हम नंदी को, यानी कि किसी गौशाला में यदि नंदी है तो उसे हम हरा चारा खिलाते हैं तो घर में सुख, शांति, वैभव और समृद्धि बढ़ती है। ये उपाय हम दिन में भी कर सकते हैं। दूसरा उपाय है काले तिल मिलाकर, जो पानी है उसमें यदि हम काले तिल मिलाकर शिवलिंग में अभिषेक करते हैं तो हमारा चंद्रमा प्रबल होता है, जिससे हमारी मानसिक शांति बढ़ती है। यदि 11 शिवलिंग हम 11 आटे से बनाते हैं, मैं तीसरे उपाय की बात कर रही हूँ। 11 आटे से हम घर में ही 11 शिवलिंग बनाते हैं और फिर उसमें रुद्राभिषेक का बोलते हुए जल अभिषेक करते हैं, गंगा जल मिश्रित, और तो हमें अच्छे संतान सुख की प्राप्ति होती है। जिन्हें संतान सुख में विलंब आ रहा है, ये दंपति ये उपाय दोनों मिल के करें तो बड़ा फायदा मिलता है। इसके उपरांत जिसके घर में ज़्यादा बीमारी है, बच्चे या बूढ़े बार बार बीमार पड़ते हैं, तो मृत्युंजय महामंत्र का जाप करते हुए यदि हम गंगा जल अभिषेक करते हैं तो भी महाशिवरात्रि का ये उपाय बड़ा कारगर होता है। उपाय नंबर 5 में है, यदि हमें नौकरी में बढ़ोतरी और व्यापार में वृद्धि चाहिए तो 21 बिल्व पत्र पर चंदन से
ओम नमः शिवाय लिख के बाद में वो ओम नमः शिवाय लिखा हुआ भाग जो है, वो भाग से हम शिवलिंग पर अर्पण करते हैं तो नौकरी में बढ़ोतरी और व्यापार में वृद्धि होती है। इसके उपरांत शिवलिंग पर यदि हम जलाभिषेक करते हैं गंगा जल युक्त और उसमें उसके साथ दूध भी अर्पण करते हैं तो हमारे सारे प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। जौ और तिल दोनों का अभिषेक करने के बाद ये प्रयोग करने से ब्रह्म हत्या जितना पाप भी नष्ट होता है। यदि किसी के विवाह योग नहीं बन रहा है तो शिवरात्रि की महाशिवरात्रि की पूजा में रात्रि के समय यदि हम केसर युक्त दूध मिला के अभिषेक करते हैं तो बृहस्पति हमारा मजबूत होता है, पुरुषों में शुक्र भी मजबूत होगा और इस तरह से विवाह योग बन पाएगा। भगवान शिव को महाशिवरात्रि की रात्रि में धतूरा, बेलपत्र, शनिपत्र और मीठे पीले कलर की मिष्ठान आदि अर्पित करते हैं तो दाम्पत्य जीवन में सुख मिलता है। घर परिवार सखा वृंद सभी में सुख शांति होती है और सभी के बीच में एकता बनी रहती है। तो ये है महाशिवरात्रि के महा उपाय। सबसे ज़्यादा यदि हम भगवान शिव की आराधना करते हैं तो हमारा आध्यात्मिक लेवल जो स्पिरिचुअल लेवल है वो बढ़ता है। तो यदि हम वो बढ़ाना चाहते हैं तो पूरी रात्रि जागरण करके कोई भी एक मंत्र का यदि आप लगातार आज्ञा चक्र में ध्यान करते हुए जाप करते हैं तो आपका आध्यात्मिक लेवल स्पिरिचुअल लेवल बढ़ेगा, 7 चक्रों की शुद्धि होगी और इस तरह से भगवान शंकर की आप कृपा पा सकते हैं। देखते रहिए दिव्य होम।